ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण पार्वती खंड का 36वां भाग में हम सप्तऋषियों द्वारा पार्वती की परीक्षा जानते हैं, जिसमें ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, जब सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए तब शिव जी समाध्यस्थ हो उनकी बातों पर विचार करने लगे। इधर पार्वती जी का भी तप अपने चरम सीमा को पहुंचा। उनकी समाधि विचलित हो गई। जगत श्रेष्ठा ने सप्तऋषियों का स्मरण किया। वे महर्षि शीघ्र ही उनके पास जा पहुँचे। सब ने प्रणाम कर प्रसन्नता से हाथ जोड़ लिया। शिवजी ने कहा, पार्वती गौरी शिखर पर दृढ़ तपस्या कर रही हैं। वे मुझे पति रूप में पाना चाहती हैं। मेरी आज्ञा है कि तुम वहाँ जाकर सर्वथा ही छल युक्त वचनों से उनकी परीक्षा करो। वशिष्ठ आदि सप्तऋषि शीघ्र ही गिरिजा के स्थान पर चले गए, जहाँ वह अपनी तपस्या में लीन थी। सातों ऋषियों ने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि हे शैलपुत्री, तुम किस लिए तप कर रही हो? तुम किस देवता से किस फल को चाहती हो? अपनी कामना हमसे कहो। सप्तऋषियों के इस प्रकार के वचनों को सुनकर पार्वती जी ने उनसे इस प्रकार सत्य और गूढ़ वाणी बोली, हे मुनियों, आप मेरी बात क्या पूछते हैं? इस असंभव को सुनकर अवश्य ही उपहास करेंगे। नारद जी की आज्ञा से मैं शंकर जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसलिए इतना दृढ़ तप कर रही हूँ। वे मुनीश्वर पार्वती को वाणी सुनकर हंसते हुए कपटपूर्ण यह झूठी बात कहने लगे कि हे गिरिजे, भला तुम ऐसी ज्ञानवती होते हुए भी झूठे पंडित, अभिमानी, कठोर मन वाले नारद की बात में आ गई। नारद तो सर्वदा ही झूठ बोलता है। दूसरे के मन को बिगाड़ना ही उसका काम है। उसने तो दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्रों को ऐसा बिगाड़ दिया कि उन्होंने फिर लौटकर घर का मुख तक नहीं देखा। इसी प्रकार पहले उसने चित्रकेतु का घर सूना कर दिया। प्रहलाद को अपना उपदेश देकर हिरण्यकश्यप द्वारा परम दुख पहुंचाया। उसका जिसने कर्णसूचक उपदेश सुना, जानो वह घर त्याग भिखारी बना। अमंगल वेशधारी शंकर बड़ा ही निर्लज्ज है। उसके घर बार कुछ नहीं है, उसका कोई कुल भी नहीं है। भूत प्रेत उसके साथी हैं। वह नग्न रहता है और शूल को धारण करता है। ऐसा वर प्राप्त करके तुमको कौन सा सुख मिलेगा? भला जिस मूढ़ ने अपनी सती साध्वी दक्ष की कन्या से विवाह कर और स्वयं उसे दोष लगाकर त्याग दिया, हे देवी, उसके साथ स्त्री का निर्वाह कैसे हो सकता है? तुम्हारे योग्य वर तो सर्वगुणों की खानी लक्ष्मी के प्रभु वैकुंठवासी विष्णु ही हैं। उन्हीं के साथ हम तुम्हारा विवाह करा देंगे। तुम इस हठ को त्याग कर सुखी हो जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, सप्तऋषियों ने जब इस प्रकार की बातें पार्वती से कहीं तो सुनकर जगदम्बा कुछ हंसकर उन ज्ञान कुशल मुनियों से बोली कि हे द्विजों, आपने ज्ञान सहित सत्य वचन कहा है, परंतु मेरा हठ नहीं छूट सकता है। मुनीश्वरों, आपने जो यह कहा कि विष्णु जी सब गुणों की खानी है तथा शंकर निर्गुण है, तो मैं यह भी यथार्थः जानती हूँ कि कौन कैसा है। यदि शंकर जी मुझसे विवाह नहीं करेंगे
तो मैं सर्वदा अविवाहित ही रहूँगी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि सप्तऋषियों से ऐसा कह उन्हें प्रणाम करती हुई पार्वती जी चुप हो गई। फिर तो वे मुनीश्वर पार्वती को इस प्रकार निश्चल देख कर उनकी जय जयकार करने लगे और प्रसन्न हो उत्तम आशीर्वाद दिया। फिर प्रसन्नता से पार्वती जी को प्रणाम कर वे मुनीश्वर शिव जी के आश्रम को आए और शिव जी को नमस्कार कर सारा समाचार कहा। पश्चात उनकी आज्ञा ले स्वर्ग को चले गए।